हेलो, गुड मॉर्निंग। सीरीज देख ली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चाल बंद है। गुड एटीएम। गुड मॉर्निंग। देखो गाइस, रात के जनरल उजाला आ रहा वहाँ से। ब्रो हमारे यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, स्टेडियम के पास रहता है हम, तो स्टेडियम पे लाइट चल गया, मैच चल रहा है। ठीक है भाई, आप कुछ कहोगे सर? मैं सिंपल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा एडिटिंग, ठीक है? तुम्हारी आवाज़ आएगी अब सबकी। तुझे क्या होगा भाई? ब्लॉगिंग में भाई को फेमस नहीं करना क्या? बाल चावल गरीबों के। आज संडे तो सब लोग पागल हो गए हैं अपने हिसाब से। बस एक जेन्युइन लौंडा से मिलवा के आता हूँ आपको। सफाई आप देख ही सकते हो, एकदम एक नंबर हो रखी है। नबील भाई एक जेन्युइन लौंडा है। of Sylvian fishermen. 10 मिनट 2 मिनट दे दो कहते हैं late trial sulcus. नॉट मी। Number 3, अगर आप याद होगा, what is the thing artery that is supplying to superior साहब वाह, डेडिकेशन हो तो ऐसी हो। थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी तेरा नाश्ता बनाएंगे। अभी उठे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लेते हैं फिर बात करते हैं। खाने का सीन हो गया है। क्या सीन हुआ भाई खाने को? चिकन चावल खाएंगे गाइस, चिकन बना रखा है, चावल बनाना है। दिल तोड़ के ऐसे हो जाता है। तो अल्लाह से मांगो सब हो जाता है। इस गाइस बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, हमारे आखिरी साल चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना, खाने पीने में ध्यान नहीं देना, तो जो मिल रहा है वो खा रहा तो इसलिए वीडियो भी नहीं आ पानी मेरी सही से। है। रात हम 4 बजे सोए थे, एक सब्जेक्ट था, क्या था, गायनी पढ़ रहे हैं आजकल, तो गायनी चल रहा था, सुबह से लेट सोए थे, लेट उठे हैं, तो खाने पीने का भी चल रहा है, बस बना रहा है दोस्त। जो बना रहा है उससे मिलवा के आता हूँ ज़रा। वो बहुत सीरियस बंदा है, बहुत सीरियस रहता है जिंदगी में। अनस भाई नाम बताओ अपना। देखो कितना सीरियस है। क्या हो गया भाई? मैं बता रहा हूँ कि कितना सीरियस बंदा हमारे साथ जो रहता है। बहुत सीरियस। देखो ये जेन्युइन चिकन से गलती होगी सुबह सुबह, चिकन है। चावल है क्या? आज से गलती होगी, मैं रूम में आके बैठ गया सुबह से। चावल में पीले पीले क्यों हो रहे हैं? ऑयल और ये चम्मच जो है ना चिकन वाला ऑयल इसलिए क्योंकि मलिक है। मलिक हिंदी में तेली होते हैं। चारी चिकन में होती नहीं है वैसे, मैंने भी देखा। वो अभी लिख तो ही रहा है। क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया बता नहीं सकते क्यों? क्योंकि गलत हो गया। गलत हो गया भाई के साथ। देख सकते हो भाई की फेस, जेन्युइन। ये वीडियो आएगी यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा इसको। नहीं भाई यूट्यूब पर अपलोड करूंगा मैं इसको। कोई दिक्कत है, लड़ाई हो जाएगी भाई लड़ लेना, भाई, लड़ लेना। गुड मॉर्निंग। 4 घंटों का और तुझे अभी पता चला? किसने करा? सलमान। हाँ जी, तो अभी शाम के अराउंड 5 बज रहे हैं और मैं अपने ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी कह लो उससे फ्री हो गया, क्योंकि मैं लेट उठा था। तो आज लेट उठने की वजह यही थी क्योंकि संडे था और रात में सोया भी लेट था। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी एक्सरसाइज कर जाता हूँ, जिम हो आता हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से ठीक से जिम भी नहीं गया हूँ। ठीक से क्या, गया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह में उठता लेट हूँ और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टाइम निकल जाता है, क्योंकि क्लास भी होती है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। और आज लेट उठने की वजह ये भी थी कि संडे था, और लेट उठने की वजह ये भी थी कि आज संडे था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि संडे तो है, अगर लेट भी सोऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर आ जाता हूँ, तो जिम चलते हैं, जिम में मिलूँगा। पर आज तो संडे है। पर मेरा जिम संडे में भी खुलता है, तो मैं फ़िलहाल निकल गया हूँ जिम के लिए। और आसमान तो तुम देख ही रहोगे कितना क्लीन है, कितना साफ़ है। आई डोंट थिंक दिस इज़ नॉर्मल फॉर एनीवन हु इज़ वाचिंग फ्रॉम दिल्ली। बाकी अच्छा, पता है उज़्बेकिस्तान की एक चीज़ और है। उज़्बेकिस्तान की एक चीज़ और है दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, विच इज़ यहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है, और स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में चलो फिर भी थोड़ा छोटा हो जाता है, बाकी गर्मियों में ना यहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है। इट्स लाइक आपका दिन स्टार्ट होता है सुबह
6 बजे से, गर्मियों में सुबह 6 बजे से, और वो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी भी 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और धूप निकल रही है। खैर अभी तो फिर भी सर्दी आनी स्टार्ट हो चुकी है, वरना 8:30 बजे तक तो फिर भी मौसम 8 साढ़े 8 तक मतलब फिर भी दिन निकला रहता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, दैट आई थॉट आई शुड शेयर। बाकी अभी हम जिम चलते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं। आज मुझे बैक ट्रेन करनी है, सो आई विल ट्रेन बैक, विद दैट आई विल ट्रेन माई रियर डेल्ट्स टू। अब सीन ये है, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जिम जाने का, और पिछले कुछ दिनों से मैं जिम गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ऐसा हो गया, सच बताऊँ तो मैं लेज़ी हो रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग लेज़ी। तो मेरा ना मन ही नहीं करता जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का, डाइट करने का, और प्लस मैं सोता बहुत लेट हूँ। मेन इशू है मेरी नींद से, मुझे उठने में दिक्कत नहीं होती है, मुझे सोने में दिक्कत होती है। मतलब अगर मैं टाइम से सो जाऊँ तो मैं टाइम से उठ सकता हूँ, पर मैं सो ही सुबह 4 बजे रहा हूँ, 4:30, 4, 5, तो कोई कैसे उठेगा जल्दी। अब मैं लेट उठता हूँ, उसके बाद क्लास होती है, क्लास चला जाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है। ऐसे यहाँ पर करने वाला कोई और तो है नहीं, खुद ही करना पड़ता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जिम कल चले जाऊँगा, तो इस तरीके से मैं जिम से अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ वर्कआउट से, और डाइट भी इतनी खास नहीं ले रहा, जो भी अवेलेबल होता है उसको कंज्यूम कर लेता हूँ, और प्रोटीन के लिए या तो सप्लीमेंट ले लेता हूँ, मोस्टली सप्लीमेंट ही लेता हूँ, मतलब which is I'm not promoting that you should do, no, it is definitely not good। अपने टाइम से उठो, डेली सारी चीज़ें टाइम से होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं लैग कर रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम पता कब से हुई है, जब से मैंने कंट्री चेंज करी, तब से ज़्यादा दिक्कत हुई है। मतलब जब से मैंने कंट्री चेंज करी है ना, तब से ज़्यादा दिक्कत हुई है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में मैं बहुत डिसिप्लिन डाइट फॉलो कर रहा था या वर्कआउट कर रहा था, मगर फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा था, 70, 30, 80, 20, विच इज़ नॉर्मल, नॉट नॉर्मल एक्चुअली, विच इज़ गुड, विच वॉज। पर यहाँ पर आने के बाद मैं छोटी छोटी चीज़ में बहाने ढूंढ रहा हूँ, मतलब मेरी बॉडी खुद ढूंढ रही है बहाने। मैं एक्सरसाइज करने का बहाना ढूंढता हूँ कि ना करूँ एक्सरसाइज, मैं डाइट में बहाने ढूंढता हूँ कि डाइट ना करूँ। तो यही चल रहा है बस, कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ सही हो जाएगा। तो अभी हम जिम चलते हैं, बैक ट्रेन करूँगा और देखते हैं क्या सीन रहता है। करना पड़ता है। एज वी हैव रीच्ड एट द जिम, तो अब अंदर चलते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एंड होपफुली अंदर गाने ना बज रहे हों, अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू रिकॉर्ड प्रॉपरली। मतलब म्यूज़िक के साथ आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड प्रॉपरली, बाकी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ही। तो चलता हूँ, पहले चेंज करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करते हैं और दिखाते हैं। ओके, अब जिम तो मैं आ गया हूँ, चेंज भी कर लिया है, और जिम में बज रहे हैं, जिम में काफ़ी ज़्यादा साउंड है, तो अभी मैं कर रहा हूँ इसकी टेस्टिंग। अगर ये साउंड क्लियर होती है तो मैं जिम में आवाज़ करूँगा, तब जिम में मैं बोलूँगा। अगर ये क्लियर नहीं होती है तो फिर मैं जिम में अब बात नहीं करूँगा, फिर रिकॉर्ड करूँगा। ओके, हाँ जी, टेस्टिंग डन हो गई है, और साउंड मतलब ठीक है, बियरेबल है आई थिंक। बाकी मैं सबटाइटल डाल दूँगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे बनती है व्लॉग। तो अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, और अपनी पहली एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूँगा बेसिकली सीटेड केबल रो से, बिकॉज दिस वर्कआउट इवेंचुअली हेल्प यू टू ग्रो योर बैक थिकर। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा पहली एक्सरसाइज, इसके मैं अराउंड 3 या 4 सेट्स करूँगा, एंड देन आई विल डू लेट पुल डाउन बेसिकली यूनिलैटरली विद मशीन ऑब्वियसली, जिसको मैं दिखाऊँगा। तो अपनी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या सीन है, कैसे कैसे करनी है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ। चलते हैं। हाँ जी, तो सीन ये है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो होपफुली आ रही होगी। तो सीन ये है, मैं अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाली मशीन से। इट इज़ बेसिकली सीटेड केबल रो, जिसमें हमको रो करना होता है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल पुल,
हॉरिजॉन्टल पुल बेसिकली आपकी थिकनिंग में हेल्प करते हैं बैक की, और कोई भी वर्टिकल पुल जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे पुल करते हो वो आपकी वाइड में हेल्प करते हैं, मतलब बैक को वाइड करने में। तो एज ये हॉरिजॉन्टल पुल है जिसमें मैं सामने से पीछे को पुल करूँगा, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बैक थिकर बेसिकली टू मॉन्स्टर बैक जिसको बोलते हैं ना, उसमें ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वाइड अटैचमेंट, because I specifically wanted to target my like upper back, trapezius, and these are the muscles that I want to target here. So yeah. और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लगा रखा और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपनी। मैंने वार्म अप कर लिया है एक सेट, तो मैं अपना मेन सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं करूँगा फुल स्टैक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आई कैन लिफ्ट हैवी। और इसमें अननेसेसरी हैवी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई टू लिफ्ट हैवी, मॉडरेटली हैवी, क्योंकि उससे मसल पर टेंशन पड़ता है एंड टेंशन इवेंचुअली हेल्प यू टू ग्रो योर मसल्स। तो अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने रैप जाते हैं। बिस्मिल्लाह। I got 9 reps, to be exact 8, but 9 वाला भी ठीक ही था, मतलब इतना ख़राब नहीं था। मैंने थोड़ा पॉज लिया था, तो ठीक था सेट। ये वेट अराउंड 30, 40, 50, 60, 70 अराउंड, आई डोंट नो कितना वेट है इसमें। अगर 10 की प्लेट एक है तो 70 है, और 15 की एक है तो 30, 60 अराउंड 30, 60, 30, 80, 90, तो 115 है। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। इंस्टेड ऑफ सीक्रेट केबल रो, जिसके मैंने ऑलरेडी 2 सेट कर लिए हैं, सोचा तो मैंने ये था कि आई विल डू 4 सेट ऑफ इट। नहीं प्रॉब्लम है ब्रश, ना ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था जिसके मैंने ऑलरेडी, यार ये बंदा एक उज़्बेकी बंदा है यहाँ पे बाइसेप्स कर रहा है, उसके बराबर में मैंने फ़ोन रख रखा है। मुझे डर लग रहा है कहीं फ़ोन पर ना गिरा दे ये कुछ। खैर मैं ये बोल रहा था कि मैंने सीक्रेट केबल रो के मैंने 4 सेट करने थे, पर मैंने उस पर 2 सेट्स करे, और मैं सोच रहा हूँ 2 सेट में इस वाली एक्सरसाइज ही करूँ, बिकॉज आई लव टू डू दिस एक्सरसाइज मोर इन माई बैक, अपर बैक स्पेसिफिकली। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी देखते हो या मेरी पुरानी शॉर्ट्स वगैरह देखी हैं, दैट आई हैव पोस्टेड एज यूट्यूब शॉर्ट्स, तो तुमने देखा होगा दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन माई बैक डे व्हेन आई वाज इन इंडिया। बट सिंस आई हैव कम हियर, मैंने ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल बंद ही कर रखी है। इट इज़, इसका नाम है बेंच सपोर्टेड डंबल रो। तो बेंच पे आपको चेस्ट रखना होता है, या चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो भी बोल सकते हो। रो करना होता है डंबल से, चेस्ट से सपोर्ट लेकर बेंच का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज। तो ये मुझे बहुत अच्छी फील होती है, इसको ट्राई करना तुम्हें डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बिगिनर को शायद फील ना हो, if you are a beginner, that means then probably you may not feel this exercise as much as a person who is training since 2-3 years, उसको ज़्यादा फील होगा डेफिनेटली माइंड मसल कनेक्शन। पर मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए, तो मैं
तो ऑब्वियसली मुझे तो काफ़ी अच्छा फील आता है इसमें। बाकी ट्राई करके देखना और बताना। कोई नई एक्सरसाइज नहीं है मगर अच्छी एक्सरसाइज है। और ये मेरा दूसरा सेट है और फाइनल सेट है इसका। काफ़ी टाइम के बाद करिए तो उतना अच्छा माइंड मसल नहीं था, माइंड मसल कनेक्शन, मगर फिर भी ठीक था, अच्छा था। थक गया। अब हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ लेट पुल डाउन टू स्पेसिफिकली टारगेट माई लेट्स। तो चलते हैं उधर और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ओके। पीछे रशियन गाने बज रहे हैं, पहले उनको इग्नोर करते हैं। और ये वाली मशीन है जो कि मैं यूज़ करूँगा अपने लेट्स को टारगेट करने के लिए। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं मेरी हाइट से बॉडी। वेट हम थोड़ा सा है और वेट हम थोड़ा सा हैवी लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेट्स। एक प्लेट का वेट अराउंड 10 kg है शायद या 5 kg है, मुझे नहीं पता। मैं प्लेट से मेज़र करता हूँ, वेट से मेज़र नहीं करता, क्योंकि मैं जिम में इसी जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। तो एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। आई विल डू इट यूनिलैटरली। ओके, इसको कर। आई गॉट 9 रेप फ्रॉम राइट हैंड। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड से कितने आते हैं, मुझे बराबर ही करने हैं। अगर इससे कम आते हैं तो ठीक, मैं बराबर कर लूँगा थोड़ा सा रेस्ट लेकर। और अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो मैं इससे 2 या 1 रेप ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, तो मैं इससे बराबर कर लूँगा। मतलब इक्वल रखना है ताकि हम मसल इम्बैलेंस से बच सकें। ओके, तो चलो। मेरे हाथ, मेरी ग्रिप लूज हो रही है, स्ट्रैप्स खरीदने पड़ेंगे। ओके, 7 I got 8 rep from this side. अरे यार, I hate this blue light. इसमें बॉडी बहुत ख़राब दिखती है, पर हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट हो गया है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस मुझे इस एक्सरसाइज के बाद मुझे रियर डेल्ट्स ट्रेन करने हैं, जिसके मैं 3 सेट करूँगा एंड देन दैट्स इट। तो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट मिलता हूँ रियर डेल्ट की मशीन पर, रिवर्स लेग फ्लाई। पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके 2 सेट्स और करूँगा मैं, उसके बाद रियर डेल्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसको आप कैसे भी कर सकते हो, पर मैं मोस्टली सिंगल हैंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी साइंस बेस्ड लिफ्टर को देखोगे जैसे कि जेफ नेफर्ड, तो उसको भी इसी को प्रेफर ज़्यादा करता है, सिंगल हैंड रियर डेल्ट फ्लाई। और मतलब आपने बहुत सारे इंटरनेट पर्सनैलिटी देखे होंगे या साइंस बेस्ड लिफ्टर, जैसे कि जेफ नेफर्ड, आपका भाई अमर, हम सब मतलब सिंगल हैंड रियर डेल्ट ही करते हैं, क्योंकि ना ये ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसमें लाइट वेट लेना है, ज़्यादा हैवी वेट के चक्कर में पड़ना नहीं है, अदरवाइज़ आपका ट्रैप्स इसमें इंगेज हो जाएगा
ताकि ट्रैप इंगेज ना हो। तो लाइट वेट लेना है और सिंगल हैंड से कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाकर, आपको दिख नहीं रहा होगा साइड से, मैंने ऐसे पकड़ रखा है जस्ट। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये बहुत मतलब कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है ये, तो दिस वन इज़ मोर कंफर्टेबल। एंड ये भी कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली ये ज़्यादा फील होता है अच्छा। तो अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू चेक द पंप। वर्कआउट ख़त्म हो गया। लास्ट में मैंने थोड़े से रैप्स के लिए मशीन से एक्सरसाइज करी थी। 2 सेट्स करे उसके मैंने 20-20 रैप के साथ। अब अपना पंप चेक करते हैं और उसके बाद निकलते हैं फ्लैट के लिए। ओके, ओके, पंप काफ़ी डिसेंट है एज यू कैन सी। Спасибо. मैंने अभी फुटेज नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि पंप कैसा है, लेकिन एज मैं मिरर में देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बाकी अब मैं फुटेज देखूँगा, ये वाली क्लिप देखूँगा जो भी रिकॉर्ड करी है मैंने, और बस बाकी अब रास्ते में चलते हुए बात करते हैं। वर्कआउट ओके था, काफ़ी सही था। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 3-4 दिनों के बाद आया हूँ। और पीछे आप देख सकते हो, एज आई एम इन उज़्बेकिस्तान विच वॉज अ पार्ट ऑफ रशिया बैक देन। तो कहीं ना कहीं वो रशियन कल्चर, खबीब यू नो, दागिस्तान, तो वो है पीछे। पूरी मस्त एकदम फाइट चल रही है, देख सकते हो। और ये कोई मजाक वाला नहीं चल रहा, ये एकदम जेन्युइन फाइट चल रही है। मैं दिख नहीं रहा वैसे कोई नहीं, खैर वर्कआउट हो गया। बाकी अब चलते हैं, बात करते हैं। हाय ब्रात। हाँ जी, वर्कआउट डन हो गया। वर्कआउट ठीक था, काफ़ी सही था। और ये पीछे शेर देख रहे हो, शेर, वैसे इस जिम का नाम भी शेर ही है। और बाहर आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मेरी आवाज़ में अगर फ़र्क लग रहा हो तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी मैंने माइक हटा रखा है, मतलब मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं माइक यूज़ कर रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ गया होगा आवाज़ में। 1 मिनट फ्लैश ऑन करता हूँ, दिख थोड़ी रहूँगा मैं आपको। हाँ, अब बेटर है। तो मैं ये बोल रहा था, वैसे मैंने दोबारा से माइक लगा लिया है ताकि थोड़ी सी नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाए और मेरी बात थोड़ी सी और क्लियर आए। तो मैं ये बोल रहा था कि प्लान तो ये था, मुझे गीपर जाना था। गीपर बेसिकली मॉल है, मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था। तो वहाँ मुझे सलमान के साथ जाना था। तो अब मैं उसको कॉल करूँगा और पूछता हूँ क्या सीन है, कहाँ मिलना है, और फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ओके, हाँ जी। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज है। असल में फ्लैट पर कोई आया हुआ है, तो अभी मुझे फ्लैट जाना पड़ेगा पहले थोड़ा सा सामान लेकर। तो गीपर हम कल जाएंगे प्रोबेबली। तो अभी मैं जाऊँगा पहले किसी शॉप पर और वहाँ से मुझे थोड़ा सा सामान लेना, मतलब दूध वगैरह बेसिकली। तो अब चलते हैं शॉप पर किसी, और वहाँ से थोड़ा सा सामान लेते हैं वही अपने। और बाकी मुझे कॉफ़ी भी लेनी है, मतलब कॉफ़ी का नाम लिया और देखो। एंड आई एम अ चाय गाय, और पिछले कुछ दिनों से आई एम गेटिंग सो ऑब्सेस्ड विद कॉफ़ी।
और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे एक सीनियर हैं उनको, मिस्टर अब्दुल अजीम। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मतलब उन्होंने मुझे पहली बार ये कॉफ़ी बनानी सिखाई थी और टेस्ट करवाई थी, मतलब घर पर ऑब्वियसली, बाहर तो मैंने बहुत सारी पी हैं, पर ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है जो मैं खुद से बनाता हूँ। मतलब क्या भाई क्या तारीफ़ करूँ कॉफ़ी की मैं, कुछ अच्छी चीज़ सिखाई, थैंक यू। कोई नहीं, बाकी अब सामान लेते हैं, थोड़ा सा फ्लैट पे चलते हैं, बाकी कुछ होता है तो दिखाऊंगा उधर। सामान ले लिया है तो अब चलते हैं फ्लैट पर। ओके हाँ जी, तो हम आ गए फ्लैट पर। अभी क्या कर रहे हो भाई? चाय बना रहे हैं हमें, चाय बना रहे, देख लो। ये बन रही चाय। एक मिनट, बैक कैमरे से दिखा दो। चाय बन रही है बहुत भयंकर। तो क्या चाय बना रहे हैं? बता दो कुछ भाई अपने बारे में, कहाँ से हो, कौन हो? अम्मा भाई आपको तो सब पता ही है। मुझे तो पता है, कोई देख रहा हो अच्छा इधर उधर से, भाई कजाकिस्तान से, हमें यूपी किर्गिस्तान बारह से हैं। अच्छा समझ गए होंगे बात। चलो ठीक है, समझ गए होंगे तो। ठीक है, अब चाय पियो। कहाँ जा रहे हो अम्मा? चाय पी कर जाना। चाय बना दो तुम, आ तो होंगे जरा। भाई आइए सर, इन्फ्लुएंसर साहब आज हो गया बिस्कुट और पैसा कर लोग प्याले में पियो। नहीं बस आप स्टार्ट करो। सामान रहा होगा मेरा फ्लैश जलाए पूरी आई है भाई, मुंह पाई फ्लैश। अमीन भाई कैसा ना है? ऐसे यार भाई चाय तो ले लो, आ जाओ पी लो। बस तुम्हारी भी डाइट चलती रहे, बॉडी नहीं बनती रही, मूड तो मिलता। मुझे लगा मन में घंटा हो गया। मन में 1 2 3 4 5 5x प्रोटीन। कितने तेल डाला? It's not going to happen. Walker nails the Yorker. So we are just having protein, whey protein, a supplement to complete my protein intake. रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है तो उसको जज मत करना यार प्लीज़। बस बाकी मेरा नाम अम्मार है। दैट्स इट फॉर द डे, सी यू टुमारो।